नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे और मैं हूं सुरेंद्र। आज आपको मैं हिंदुस्तानी संगीत में रागों का समय सिद्धांत बताऊंगा। रागों का जो समय सिद्धांत है वो किस आधार पे उसको बांटा गया है, रागों का जो गायन समय होता है वो अलग अलग क्यों होता है, किस आधार से बांटा गया है, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक राग को समय के हिसाब से या समयानुकूल गाते बजाते हैं। शास्त्रकारों ने अपने अनुभव व तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर विभिन्न रागों के अलग अलग समय निर्धारित किए हैं। यह सत्य है कि रागों को उनके समय पर गाने बजाने से विशेष आनंद प्राप्त होता है। सुबह के समय मंद, दोपहर के समय मध्य तथा शाम के समय तार सप्तक में गाना बजाना ज़्यादा अनुकूल होता है। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर रागों के गायन वादन का समय सिद्धांत निर्धारित किया गया है। कभी कभी इसके अपवाद भी मिलते हैं। भारतीय संगीत में निम्नलिखित 4 सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है जो परस्पर संबद्ध है। पहला है पूर्वांग तथा उत्तरांग के आधार पर, दूसरा है संधि प्रकाश तथा उसके बाद गाए जाने वाले राग, तीसरा है अध्वदर्शक स्वर का नियम और चौथा है परमेल प्रवेशक राग। तो सबसे पहले हम अब पूर्वांग तथा उत्तरांग के आधार पर इस पर प्रकाश डालेंगे। इस नियम के अंतर्गत सप्तक के स्वरों को 2 बराबर भागों में बांटते हैं और तार सप्तक के सा को लेकर के अष्टक बनाते हैं, यानी एक नीचे का सा होता है और एक ऊपर का होता है। तो नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों को मिलाएंगे तो 8 स्वर हो जाएगा। सारे ग म प ध नि 7 स्वर और एक ऊपर वाला 8 स्वर अष्टक बनाते हैं और इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग सारे ग म तथा दूसरा भाग प ध नि सा। कुछ विद्वान प्रथम भाग में सारे ग म प और दूसरे भाग में म प ध नि सा को मानते हैं। प्रथम भाग को पूर्वांग तथा दूसरे भाग को उत्तरांग कहते हैं। जिस राग का वादी स्वर पूर्वांग में स्थित होगा उस राग को दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाया बजाया जाता है। जिस राग का वादी स्वर उत्तरांग में स्थिर होता है उस राग को रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में गाया बजाया जाता है। ऐसे रागों को उत्तरांगवादी राग कहते हैं तथा प्रथम भाग को पूर्वांगवादी राग कहते हैं। वादी स्वर अगर पूर्वांग में है तो समवादी स्वर उत्तरांग में होना चाहिए, परंतु कुछ रागों में ये नियम नहीं लगते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वादी स्वर जो है पूर्वांग में होगा तो वो पूर्वांगवादी राग और उसका जो समय होगा दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे होगा, और उत्तरांग में अगर वादी स्वर है तो रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में होगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे संधि प्रकाश तथा उसके बाद गाए जाने वाले राग। 2 नंबर पे है संधि प्रकाश तथा उसके बाद गाए जाने वाले राग। हिंदुस्तानी संगीत में रागों के समय निर्धारण के लिए दूसरा नियम संधि प्रकाश तथा उसके बाद गाए जाने वाले रागों का है। इस नियम के अंतर्गत रागों को 3 भागों में बांटा गया है। रेध कोमल स्वर वाले राग, रेध शुद्ध स्वर वाले राग और गनी कोमल स्वर वाले राग। अब इसमें 3 पॉइंट आ गया। रेध कोमल स्वर वाले राग, रेध शुद्ध स्वर वाले राग और गनी कोमल स्वर वाले राग। अब हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। रेध कोमल स्वर वाले राग जिसको हम संधि प्रकाश राग कहते हैं। जिन रागों में रेध स्वर कोमल लगता है उसे संधि प्रकाश राग कहते हैं।
क्योंकि इन रागों का गायन वादन उस समय होता है जब दिन और रात्रि की संधि होती है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ और प्रकाश से अंधकार की तरफ हम जब जाते हैं तो उसी को बोलते हैं संधि, दोनों का संधि। और उस समय जो राग गाया जाता है उसी को संधि प्रकाश राग कहते हैं। ऋतुओं के अनुसार सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय बदलता रहता है। रागों का समय 4 से 7 तक माना जाता है। इन रागों का समय, संधि प्रकाश रागों का समय जो है 4 से 7 बजे के बीच में माना जाता है। इस काल की अवधि में पूर्वी, मारवा और भैरव थाट के सभी राग गाए जाते हैं। मारवा और पूर्वी दोनों सर्वसम्मति से संधि प्रकाश राग हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं हम रेध शुद्ध स्वर वाले राग। जिन रागों में रेध स्वर शुद्ध लगते हैं वे राग संधि प्रकाश राग के बाद गाए जाते हैं। यानी दूसरे नंबर पे क्या है, जिस रागों में रे और ध स्वर शुद्ध प्रयोग होता है वे राग संधि प्रकाश राग के बाद गाए जाते हैं, यानी इसके पहले जो बताए हैं। इनका गायन समय 7 से 10 के बीच सुबह और शाम दोनों प्रहर होता है। इस वर्ग के रागों की यह विशेषता है कि इनमें सदैव शुद्ध गांधार प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें जो रेध जिसमें शुद्ध रहेगा उसमें एक विशेषता ये भी है कि इसमें जो ग है वो शुद्ध प्रयोग होगा। तीसरे नंबर पे हम चलते हैं ग नी कोमल स्वर वाले राग। रेध शुद्ध स्वर वाले रागों के पश्चात ग और नी कोमल स्वर वाले रागों का वर्ग आता है। इन रागों का गायन वादन समय 10 बजे से 4 बजे के बीच होता है। यह राग रात्रि के 10 बजे से भोर के 4 बजे तक और दिन के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक इनका गायन वादन का जो समय है वो होता है। इस वर्ग के अंतर्गत काफी राग, आसावरी राग, भैरवी और राग तोड़ी आते हैं। अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं अध्वदशक स्वर का जो नियम है वो क्या है। भारतीय संगीत में ही नहीं बल्कि प्राचीन संगीत शास्त्र ग्रंथों में भी मध्यम स्वर को अध्वदर्शक स्वर कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक दिन के 24 घंटे को 2 भागों में विभाजित करके पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बनाया गया है। जिस स्वर में तीव्र म का प्रयोग होता है वह राग दिन के पूर्वार्ध में गाया जाता है। पूर्वार्ध यानी 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात्रि के बीच में। और जिस राग में शुद्ध मध्यम यानी म का प्रयोग होता है उस राग को हम 12 बजे रात्रि से लेकर के 12 बजे दिन के बीच में गाते हैं। यही है अध्वदशक स्वर का नियम, यानी वो उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। उत्तरार्ध यानी 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक और पूर्वार्ध यानी 12 बजे रात्रि से लेकर के 12 बजे दिन तक को हम उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में विभाजित किए हैं। यानी एक दिन के 24 घंटे को हम 2 भागों में विभाजित किए हैं। अब चौथा है परमेल प्रवेशक राग। नाम से ही प्रतीत होता है कि जो राग एक मेल या समय से दूसरे मेल या समय में प्रवेश कराते हैं उन्हें परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। इन रागों की विशेषता यह होती है कि इनमें दोनों वर्ग के स्वर स्पष्ट होते हैं। उदाहरण स्वरूप राग जय जयवंती एक परमेल प्रवेशक राग है। यह राग ऐसे समय गाया जाता है जब रात्रि के रे ध शुद्ध स्वर वाले रागों का समय समापन तथा गौनी कोमल स्वर वाले रागों का समय प्रारंभ होता है। इस प्रकार यह राग एक वर्ग को समाप्त करके दूसरे वर्ग के रागों में प्रवेश कराता है। इस प्रकार राग जय जयवंती को परमेल प्रवेशक राग कहते हैं।
अब ये चारों पॉइंट तो हो गए इसमें, रागों के समय सिद्धांत में जो 4 पॉइंट मैंने लिखे थे हो गए। इसके अलावा भी कुछ सीजनी राग होते हैं जिसको हम ऋतुकालीन राग कहते हैं। बहुत से ऐसे राग होते हैं जिन्हें ऋतुकाल में विशेष रूप से गाया बजाया जाता है। ऋतुकाल में इन्हें किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। ऐसे रागों को मौसमी राग कहते हैं। यह राग निश्चित मौसम में गाने से और मधुर और आकर्षक हो जाता है। उदाहरण के लिए बसंत ऋतु में बसंत राग, वर्षा ऋतु में मल्हार के प्रकारों का गायन मानकपूर्ण है। इस प्रकार प्रत्येक गायक वादक को रागों के समय सिद्धांत के हिसाब से गाना बजाना चाहिए। प्राचीन विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि निश्चित समय से रागों को नहीं गाने से रागों को कष्ट होता है। तो आज आपको मैंने बताया है रागों का समय सिद्धांत। नो डाउट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में या मैसेज के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।